अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट मतंजन की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग जो शादियों पे और दावतों वगैरह में बने होते हैं वही चावल हम आज बनाएंगे अपने घर में। परफेक्ट रेसिपी पूरी मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो पहली दफ़ा बनाएगा, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप भी परफेक्ट बना लेंगे। तो ख़ास तौर पे ये रेसिपी बनाई जाती है सेला चावल के साथ, मगर मेरे पास वो नॉर्मल जो चावल होते हैं साबुत वो ही थे। उसके साथ भी हम बिल्कुल अच्छे किस तरह से बना सकते हैं, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो परफेक्ट से मीठे चावल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चावलों को बॉयल कर लेना है। 3 पाव चावल है मेरे पास, मैंने इसे आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है चावलों को। और कढ़ाई में ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी लेंगे ताकि चावल अच्छी तरह बॉयल हो और साथ चिपके ना। तो जैसे ही पानी गर्म हो गया, चावल डाल दिए मैंने पानी के अंदर। इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, क्योंकि नमक चावल को टूटने नहीं देता, इसलिए मैंने नमक डाल दिया और जुड़ते भी नहीं हैं। गैस का इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। चावल को हम बॉयल कर लेंगे, तकरीबन 80% हम इन्हें गला लेंगे और 20% हम इन्हें कच्चा रखेंगे, जो बाद में चाशनी के साथ पक के दम पे बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे और हमारा मतंजन तैयार हो जाएगा। जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं हम इन्हें स्टेन करते हैं, तब तक हम दूसरी साइड पे कलर की मिक्सिंग कर लेते हैं। मैंने 3 बर्तनों में तकरीबन चौथाई कप के करीब 1/4 कप के करीब मैंने पानी ले लिया लहदा-लहदा से। 3 किस्म के मेरे पास ये फूड कलर है, ये डाल देंगे। सबसे पहले मैंने डाल दिया है ऑरेंज कलर, तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने डाल दिया ऑरेंज कलर। 3 पाव चावल है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। और 2 चुटकी के करीब ही मैंने डाल दिया रेड कलर पानी में। अलहदा-अलहदा हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है। और ग्रीन कलर भी मैंने इतना ही डाल दिया है। ये तीनों कलर हमने मिक्स करनी है। 4 से 5 सब्ज़ इलायची है और चीनी है मेरे पास एक ये वाला बोल, यही वाला 1.5 बोल चावलों का था और 1 बोल के करीब मैंने ले लिया चीनी। तो सारी चीज़ों को हमारी हमने तैयार कर लिया है। चावल भी स्टेन हो गया है। 1 कप के करीब मैंने डाल दिया था ऑयल। ऑयल की जगह पे अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। 4 से 5 सब्ज़ इलायची थी, वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही उसकी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो 1 बोल जो चीनी का रखा हुआ था मेरे पास, वो सारी चीनी डाल देंगे इस ऑयल के अंदर जो हमने जिसमें इलायची बॉयल फ्राई की है। तो चीनी के साथ ही मैंने आधा कप के करीब इसमें डाल दिया है दूध। दूध की जगह पे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने मीडियम सी आंच पे इसे इतना पका लेना है कि सारी चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, उसका दाना ख़त्म हो जाए और इसकी एक परफेक्ट सी चाश तैयार हो जाए, जिसमें हम बॉयल किए हुए चावल डालेंगे और बाद में दूसरी चीज़ें भी सारी इसमें ऐड करेंगे। तो जब तक हमारी ये चाश तैयार हो रही है, हम दूसरी साइड पे चावल डालेंगे कलर के अंदर। आप चाहें तो डायरेक्ट यही वाला कलर 3 पोर्शन के अंदर भी डाल सकते हैं दम देने के दौरान, मगर इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट कलर आएगा पूरे चावलों के अंदर और बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होंगे, चावल आपस में मिक्स नहीं होंगे। चावलों के कलर ज़्यादा हो जाए तो आपस में मिक्स हो जाते हैं, बहुत ही अजीब सा तैयार होता है मतंजन। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तीनों कलरों के अंदर मैंने चावल मिक्स करके रख लिए हैं। 2-2 चम्मच के करीब या 3-3 चम्मच के करीब चावल आ गए थे। तो दूसरी साइड पे चाश हमारी हो गई बहुत अच्छी तरह से तैयार। पानी उसका जो हमने दूध उसमें डाला था वो सारा ख़त्म हो गया, चाश तैयार हो गई थी। मैंने बॉयल किए हुए चावल डाल दिए इसके अंदर, चाश के अंदर। इसे बहुत अच्छी तरह से आप 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। हमने इसमें नमक डाला हुआ है तो चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो हल्के हाथ से इसे मिक्स करते हुए चावलों को बहुत अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लेना चाश के अंदर। तो 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें हाफ़ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और जो चावल हमने कलर के अंदर मिक्स करके रखे हुए थे वो इस तरह से ऊपर अलग-अलग हमने 3 पोर्शन के अंदर ही डाल देने हैं। इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे। आधा ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया था जो लास्ट में डालेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे अच्छी तरह से दम देंगे लो आंच पे। तो बहुत ही अच्छा मज़े का खुशबूदार सा हमारा मतंजन हो जाएगा तैयार। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो जो पहली दफ़ा भी बनाएगा बहुत ही अच्छा परफेक्ट सा वो तैयार कर सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वाले फूड कलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत अच्छा शाइन करते हुए कलर निकल के आए हैं। तो थोड़े से मेरे पास कलरफुल ये छोटे वाले रसगुल्ले थे जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। इसे मतंजन को निकालेंगे प्लेट के अंदर। तो छोटे रसगुल्ले मैंने थोड़े से बचा लिए थे, 4 से 5 दाने, वो हम लगा देंगे गार्निशिंग के तौर पे इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो बचाया हुआ था वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। तो बहुत ही अच्छा खुशबूदार सा मज़ेदार हमारा
देगी मतंजन हो गया तैयार। बहुत ही अच्छा लगता है और घर में ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।